ठीक है। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पॉल्यूशन क्या होता है? जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस हवा, पानी या मिट्टी में मिल जाता है जिसके कारण पर्यावरण और जीव को नुकसान पहुंचता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन आपका कितने टाइप का होता है? एयर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, और आपका क्या है? नॉइज पॉल्यूशन है। ठीक है। और आपका एक रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले इसमें पॉल्यूशन की डिफिनेशन बताई गई है कि पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले क्या बताया गया है? पॉल्यूशन की डिफिनेशन बताई गई है। पॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रदूषण। क्या कहते हैं? पॉल्यूशन को हिंदी में कहा जाता है प्रदूषण। अब पॉल्यूशन है क्या? तो पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, सॉइल दैट कॉज डैमेज टू नेचर एंड लिविंग बींग्स। ठीक है। पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रदूषण। प्रदूषण का मतलब होता है जब कोई हानिकारक पदार्थ, हार्मफुल सब्सटेंस वातावरण जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी में मिल जाता है, जिसकी वजह से प्रकृति और जीवों को क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। पॉल्यूशन क्या है? जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस आपका इन्वायरमेंट जैसे कि एयर, वाटर या सॉइल में मिल जाता है, जिसके कारण नेचर और लिविंग बीइंग को जैसे कि जानवर है, मनुष्य है, इन सबको नुकसान पहुंचता है, उसी को हम लोग बोलेंगे पॉल्यूशन। इसी को हिंदी में बताया गया है प्रदूषण का मतलब होता है हानिकारक पदार्थ का वातावरण जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी में मिल जाना। ठीक है। जिससे क्या है? प्रकृति और जीवों को नुकसान पहुंचता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। अब ये हार्मफुल सब्सटेंस क्या है? ठीक है। हार्मफुल सब्सटेंस की बात करेंगे जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल है। ठीक है। ये सब क्या है? आपके हार्मफुल सब्सटेंस है। कचरा है, इन सबको हम लोग बोलेंगे हार्मफुल सब्सटेंस। अब एग्जांपल्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? तो आपका क्या है? स्मोक है। क्या है? धुआं है। फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड बर्निंग गार्बेज, वाहनों से निकलने वाला धुआं। ठीक है। कारखानों से निकलने वाला धुआं, और जो भी हम कचरा जलाते हैं उससे निकलने वाला धुआं क्या करता है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। ठीक है। कॉज एयर पॉल्यूशन एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्या करता है? जो वाहनों से धुआं निकलता है, कारखानों से धुआं निकलता है, और कचरे को जलाने से जो धुआं निकलता है वो क्या करता है? वायु प्रदूषण फैलाता है। क्या फैलाता है? वायु प्रदूषण फैलाता है, जिससे कि सांस की दिक्कत पैदा होती है। सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। हार्मफुल सब्सटेंस के अंदर सबसे पहला आपका सब्सटेंस कौन सा है? सबसे पहला आपका सब्सटेंस है स्मोक, मतलब कि धुआं। जो आपका वाहनों से धुआं निकलता है, कारखानों से धुआं निकलता है, और जब हम लोग कचरा जलाते हैं उससे धुआं निकलता है, वो क्या करता है? एयर पॉल्यूशन कॉज करता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है। दूसरा आपका क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करती है? कलरलेस पॉइजनिंग गैस फ्रॉम व्हीकल्स एंड बर्निंग फ्यूल। या क्या है? जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, रंगहीन और जहरीली गैस होती है। ठीक है। ये कैसी गैस होती है? ये आपकी रंगहीन और जहरीली गैस होती है, जो कि आपके वाहनों और ईंधन को जलने से निकलती है। जब हम क्या कहते हैं, कोई भी वाहन चला रहा है उससे जो गैस निकलती है, और जब हम लोग ईंधन जलाते हैं उससे जो गैस निकलती है, वो कौन सी है? आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करती है? खून में ऑक्सीजन की कमी कर देती है और जानलेवा हो सकती है। हार्मफुल सब्सटेंस, स्मोक की बात कर ली, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर ली। पॉल्यूशन क्या है? ये भी आप लोग समझ गए। जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस हवा, पानी या मिट्टी में मिल जाता है, जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। हार्मफुल सब्सटेंस में आपका स्मोक आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और भी आपके क्या है? काफी सारे हार्मफुल सब्सटेंस है। ठीक है। दो हार्मफुल सब्सटेंस के बारे में जान गए। फिर आगे आपका हार्मफुल सब्सटेंस रहने वाला है इंडस्ट्रीज बेस्ड। ठीक है। जैसे कि इंडस्ट्री से जो भी आपका केमिकल निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो भी एयर पॉल्यूशन वो आपका क्या करता है? वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है। तो वेस्ट केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू रिवर एंड लैंड, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल है वो लोग क्या करते हैं? आपके नदियों में जाके फेंक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? आपका वाटर पॉल्यूशन होता है। तो फैक्ट्री से निकलने वाला रसायन जो नदियों और जमीन में मिल जाता है, जिसके कारण आपका वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन कॉज होता है। ठीक है। जल और
मिट्टी प्रदूषण करते हैं और जिससे क्या होता है जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, जो आपके इंडस्ट्री से केमिकल निकलेगा वो कहाँ जाके मिलता है, नदी में मिलता है, मिट्टी में मिलता है, जिसके कारण आपका वाटर और सॉइल पॉल्यूशन होता है जो जीवों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है। फिर पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड जैसे कि खेतों में क्या होती है, दवा डाली जाती है तो वो क्या करती है, मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है, सॉइल पॉल्यूशन कॉज करती है। यूज्ड इन फार्मिंग टू किल पेस्ट एंड ग्रो क्रॉप फास्टर, क्या है, खेती में कीड़ों को मारने के लिए और फसल जल्दी उगाने के लिए जिन दवाओं का यूज करते हैं उन्हें पेस्टिसाइडर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये मिट्टी और पानी को प्रदूषित करती है, सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। जैसे कि किसी ने खेत में क्या किया, जो भी आपने पेस्टिसाइड डाले, पानी बरसा तो बहकर वो कहाँ चली जाएगी, नदियों में चली जाएगी। अब नदी में जाएगी तब क्या करेगी, वाटर पॉल्यूशन कॉज करेगी, जिसके कारण जलीय जीवों को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, अब मिट्टी में मिल रही है तो सॉइल पॉल्यूशन कर रही है। क्लियर है सबको, जो भी पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है, क्लियर है आप सबको? पॉल्यूशन वाला टॉपिक जो भी पढ़ाया अभी तक हमने, अगर क्लियर है तो आप सब लोग चैट सेशन में बता दीजिए। ठीक है, पेस्टिसाइड्स के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। और कौन कौन से आपके हार्मफुल सब्सटेंस है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट है। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट एंड प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, रैपर ईटीसी, जो प्लास्टिक बैग हैं या हम लोग बोतल करते, जो भी बोतल होती है, रैपर्स होते हैं, जो कुछ खाया पिया उसके जो कागज बचता है वो क्या कर देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं कहीं पर भी, पर वो नष्ट नहीं होता है। अब नष्ट नहीं होता है तो क्या करेगा, सॉइल मतलब कि मिट्टी और वाटर पॉल्यूशन कॉज करेगा। ठीक है, तो क्या है, प्लास्टिक बैग्स, बॉटल, रैपर्स ईटीसी, जो आपके प्लास्टिक बैग हैं, बोतल हैं, या फिर आपके जो भी खा पी रहे हैं उसका जो रैपर है, जो छिक्कल बच रहा है, वो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं, कहीं नाली में फेंक दिया है या कहीं पर जमीन में फेंक दिया, तो ये क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते, जिसके कारण वाटर और सॉइल पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, फिर आता है मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट मतलब चिकित्सा कचरा, जो आपके हॉस्पिटल से निकलता है, सिरिंज है, ठीक है, आपके ब्लड बैंक का जो भी थोड़ा बहुत होता है, फ्लूइड है, ये सब क्या होता है, इनको इस्तेमाल करके ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे कारण आपकी बीमारियां फैलती हैं, सॉइल पॉल्यूशन होता है और वाटर पॉल्यूशन होता है। तो मेडिकल वेस्ट की बात करेंगे, यूज्ड सिरिंज, एक्सपायर्ड मेडिसिन और बॉडी फ्लूइड, जो भी आपके बॉडी फ्लूइड है, सिरिंज है, एक्सपायर्ड मेडिसिन है, उनको क्या करते हैं, उनको अच्छे से इकट्ठा नहीं करते, उनका समाधान नहीं करते और क्या करते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। मिट्टी में फेंकते तो आपका क्या हो जाता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, पानी में फेंकते तो आपका वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, ठीक है, बीमारियां और संक्रमण फैलाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या थे, आपके हार्मफुल सब्सटेंस थे। क्या थे, ये सारे के सारे आपके हार्मफुल सब्सटेंस थे। पॉल्यूशन समझ में आ गया, हार्मफुल सब्सटेंस कौन कौन से हैं सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब टाइप ऑफ पॉल्यूशन, जो आपका पॉल्यूशन है वो कितने टाइप का होता है। पॉल्यूशन जैसे कि आपका वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, और क्या है आपका एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है। ये क्या है, आपके पॉल्यूशन के टाइप हैं। ठीक है, टाइप ऑफ पॉल्यूशन, जो आपका पॉल्यूशन है वो कितने टाइप का होता है। पहला कौन सा है आपका एयर पॉल्यूशन, जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस हवा में मिल जाता है, जिसके कारण क्या होती है, हवा दूषित हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एयर पॉल्यूशन बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे वायु प्रदूषण। क्या बोलेंगे, वायु प्रदूषण बोलेंगे। जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस एयर में मिल जाता है, हवा में मिल जाता है, जिसके कारण हवा को नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा क्या है आपका वाटर पॉल्यूशन। अब ये वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस पानी में मिल जाता है, जिसके कारण जलीय जीव को नुकसान पहुंचता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। मतलब कि आपका पानी क्या होता है, दूषित हो जाता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग जल प्रदूषण। उसके बाद है आपका सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस आपका किस में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तब आपका सॉइल पॉल्यूशन कॉज होता है। इसको हिंदी में बोलेंगे मिट्टी प्रदूषण। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज पॉल्यूशन क्या है, जैसे कि फैक्ट्रियों से जो आवाज निकलती है, जो आपकी गाड़ी चल रही है, जो भी वाहन चल रहे हैं, उनसे जो आवाज निकलती है, उसके कारण क्या कॉज होता है, आपका नॉइज पॉल्यूशन होता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण होता है। फिर आता है आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ये आपके क्या है, पॉल्यूशन के टाइप है। ठीक है, सिंपल सा है आपका, अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है, अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस हवा में मिल रहा है, तब कौन सा पॉल्यूशन कॉज होगा, एयर पॉल्यूशन कॉज होगा। अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस वाटर में मिल रहा है, पानी में मिल रहा है, तब वहां पर आपका वाटर पॉल्यूशन कॉज होगा। इसी टाइप से सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है
और आपका क्या है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस आपको जान लेना है कि आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी होता है। हम लोग जो पढ़ेंगे इन 4 पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कि आपका इंपॉर्टेंट है एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। ये 3 आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जो भी आपकी स्लाइड है रिपीट कर देंगे, ठीक है आश्मीन। फिर एयर पॉल्यूशन क्या है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन क्या है, तो पॉल्यूशन ऑफ एयर ड्यू टू स्मोक, हार्मफुल गैस, डस्ट एंड केमिकल। अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि आपका धुआं है, ठीक है, हानिकारक गैस है, धूल है या फिर कोई रसायन है, वायु को गंदा कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि धुआं, हानिकारक गैस, धूल, रसायन वायु को क्या कर देता है, दूषित कर देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायु प्रदूषण बोलेंगे, एयर पॉल्यूशन बोलेंगे। एयर पॉल्यूशन का कारण क्या है, एयर पॉल्यूशन किन किन कारण से होता है, मतलब कि किन किन चीजों से होता है, तो वाहन से होता है, ठीक है, जैसे कि आपकी गाड़ियों से धुआं निकलता है उसके कारण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, और बर्निंग गार्बेज, जब क्या करते हैं कचरा जलाते हैं तो उससे भी क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो इस कारण से क्या होता है, आपका एयर पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। एयर पॉल्यूशन से क्या क्या नुकसान है, किस किस पर प्रभाव डालता है, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अगर बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होगी तो क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा जैसी बीमारी हो जाती है, और लंग्स डिजीज भी आपके एयर पॉल्यूशन में देखने को मिलता है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन समझ गए, जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस आपका हवा में मिल जाता है तब वहां पर कौन सा पॉल्यूशन कॉज होता है, एयर पॉल्यूशन कॉज हो जाता है, ठीक है। हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि आपका धुआं है, हानिकारक गैस है, धूल है, और रसायन वायु को क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, तब आपका क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर गाड़ियां चलती हैं उनसे जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, और आपका क्या है, कचरों से निकलने वाला धुआं क्या करता है, वायु प्रदूषण को उत्पन्न करता है। वायु प्रदूषण क्या किसको किसको नुकसान पहुंचाता है, तो इससे क्या क्या नुकसान देखने को मिलते हैं, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा जैसी बीमारी और लंग्स डिजीज आपको एयर पॉल्यूशन में देखने को मिलती है। एयर पॉल्यूशन की बात कर ली, वाटर पॉल्यूशन की बात करेंगे कि वाटर पॉल्यूशन क्या है। जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस पानी में मिल जाता है तब क्या होता है, आपका पानी गंदा हो जाता है, पानी दूषित हो जाता है, इसी को ही हम लोग बोलेंगे वाटर पॉल्यूशन। तो कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स ईटीसी। जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस नदी, तालाबों और झीलों को क्या कर देता है, गंदा कर देता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, वाटर पॉल्यूशन बोलेंगे। अब कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो कि पानी को गंदा करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट, जो भी वहां से कचरा निकलता है वो जाके कहाँ इकट्ठा होता, जाके पानी में मिल जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक स्वैग मतलब कि घरेलू गंदा पानी, घर से जब हम कपड़े धुल रहे हैं, ठीक है, बर्तन धुल रहे हैं, उससे जो आपका गंदा पानी निकलता है वो भी कहाँ जाता है, नदियों नालों में जाता है, उससे भी वाटर पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, हम लोग खेतों में क्या करते हैं, दवा डालते हैं, अब वो बारिश हुई तो वो बह के कहाँ जाती है, नदियों में जाती है, नदी में जाती है तो वो नदी के पानी मिल जाती है, जिससे कि आपका वाटर पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। अब जो आपका वाटर पॉल्यूशन होता है वो किसको किसको नुकसान पहुंचाता है, वाह वाह वाह, वाटर पॉल्यूशन किसको किसको नुकसान पहुंचाता है, तो जल जनित रोग, मतलब कि क्या है, वाटर पॉल्यूशन आपका एक जल जनित रोग है। अगर जल जीव जैसे कि उसमें मछली हैं, मेंढक हैं, जो भी जानवर, जो भी जीव जल में रह रहे हैं उनको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। वाटर पॉल्यूशन किसको किसको नुकसान पहुंचाता है, तो जल जनित रोग है, जैसे कि जली जीवों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। वाटर पॉल्यूशन की बात कर ली, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नॉइज पॉल्यूशन की। किसकी बात करने वाले हैं, नॉइज पॉल्यूशन की बात करने वाले हैं कि नॉइज पॉल्यूशन में क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन। तो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू केमिकल एंड वेस्ट, मिट्टी में रसायन और कचरे की मिलावट से होने वाले प्रदूषण को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि कोई हार्मफुल सब्सटेंस है वो मिट्टी में जाके मिल गया, जैसे कि घर का कचरा निकल रहा है, कोई भी रसायन निकल रहा है, कोई भी फैक्ट्री से कोई भी आपका केमिकल निकल रहा है, अगर वो मिट्टी में मिल गया जाके, जिसके कारण क्या होगी, मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सॉइल प्रदूषण बोलेंगे, सॉइल पॉल्यूशन बोलेंगे। अब जो आपका सॉइल पॉल्यूशन है वो किन किन कारण से होता है, ठीक है, तो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, अगर हम बहुत ही अधिक मात्रा में खाद का यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा,
आपका सॉइल पॉल्यूशन होगा, ठीक है। डंपिंग ऑफ प्लास्टिक एंड वेस्ट, प्लास्टिक और कचरा क्या कर रहे हैं, इधर ही उधर फेंक रहे हैं, मिट्टी में फेंक रहे हैं, तो वो क्या होता है, नष्ट नहीं होता है, जिसके कारण आपका सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो ये सॉइल पॉल्यूशन के कारण है। पहला कारण है आपका अधिक खाद का प्रयोग, दूसरा कारण है आपका प्लास्टिक और कचरा फेंकना, ठीक है। अब जो आपका सॉइल पॉल्यूशन है वो किसको किसको नुकसान पहुंचाता है, तो पहला है आपका सॉइल फर्टिलाइजर डिक्रीज, मतलब कि उर्वरता घटती है। क्या घटती है, उर्वरता घटती है। और अफेक्ट्स क्रॉप, फसलें भी क्या होती हैं, खराब हो जाती है। तो सॉइल पॉल्यूशन आपके सबसे पहले क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है, आपकी फसल को नुकसान पहुंचाता है, और आपकी वहां की मिट्टी भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब है आपके एमसीक्यू, ठीक है, जो कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जानेंगे। किसी को कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमें नहीं समझ में आया है, तो हम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। जो भी आपको ना समझ में आया हो आप सब लोग पूछ सकते हैं, और जिसको जिसको समझ में आ गया वो आप लोग बता दीजिए, ठीक है। चैट सेशन में आप लोग बता दीजिए कि हमको समझ में आ गया, और जो भी आपको नहीं समझ में आया वो भी बता दीजिए, हम रिपीट कर देंगे। फिर अब हम लोग बात करने वाले हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसके थोड़े बहुत एमसीक्यू जानेंगे, जो कि आप लोगों को सबको पता होंगे। व्हाट इज पॉल्यूशन, प्रदूषण क्या है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए। सबसे पहला ऑप्शन है क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के वातावरण की सफाई ही आपका पॉल्यूशन कहलाता है। कंटामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण को दूषित करना आपका पॉल्यूशन कहलाता है। यूज ऑफ वाटर, वाटर का यूज करना आपका पॉल्यूशन कहलाता है। या फिर प्लांटिंग ट्री, पेड़ लगाना आपका पॉल्यूशन कहलाता है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है कि पॉल्यूशन क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण की सफाई करना आपका पॉल्यूशन कहलाता है। कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण को दूषित करना पॉल्यूशन कहलाता है। यूज ऑफ वाटर, वाटर का यूज करना आपका पॉल्यूशन कहलाता है। या फिर आपका प्लांटिंग ट्री, मतलब कि प्लांटिंग ट्री, पेड़ लगाना आपका पॉल्यूशन कहलाता है। जल्दी जल्दी से आप लोग सारे के सारे आंसर दे दीजिए। 1 बी सबका बी आ रहा है, ठीक है। आज के क्लास का सही सबका रहने वाला है आंसर सही। क्या है आपका, वातावरण को दूषित करना ही क्या कहलाता है, आपका पॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है। विच कॉज एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण किससे होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो क्या करता है, वायु प्रदूषण करता है। पेड़, पेड़ है। या फिर फ्रेश एयर, फ्रेश एयर क्या एयर पॉल्यूशन करती है। स्मोक फ्रॉम व्हीकल, जो आपके व्हीकल वाहनों से धुआं निकलता है वो करता है एयर पॉल्यूशन। या फिर रेन, बारिश करती है। तो दूसरे का आंसर क्या रहने वाला है। शायद क्वेश्चन इतना भी खराब नहीं था जो आप देख के रोने लगे, इतना भी खराब नहीं था क्वेश्चन जो आप देख के रोने लगे। ठीक है, क्या है, एयर पॉल्यूशन कौन करता है, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है वो क्या करता है, एयर पॉल्यूशन को कॉज करता है। बी किसने बताया, मुकेश। क्या भाई क्लास में नहीं थे आप, बेइज्जती करा रहे हो मेरी, मेरी बेइज्जती करा रहे हो, मेरी बेइज्जती कराई ना आपने। बी बोल के, शुद्ध हवा, अगर अच्छी हवा मिल रही तो कहां से आपका क्या होगा, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा ना। लगता है क्लास में देखा लापरवाही का नतीजा, देखा लापरवाही का नतीजा। थोड़ी सी क्या होती, हाँ, नजर हटी दुर्घटना घटी। फिर आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। जो आपका वाटर पॉल्यूशन होता है वो किस कारण से होता है, क्लीन वाटर के कारण होता है। या फिर थ्रू वेस्ट इन रिवर, जब कोई भी हम घर का कचरा है, कोई भी वेस्ट है, अगर हम रिवर में फेंक रहे तो उसके कारण आपका वाटर पॉल्यूशन होगा। रेनफॉल, बारिश के कारण। या फिर आइस, बर्फ के कारण। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है। जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो किस के कारण से होता है, किस वजह से होता है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है, जल्दी से आप लोग चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए। 3 का बी। जल्दी जल्दी, ठीक है। तो सबका भी आंसर आ रहा है। जो आपका वाटर पॉल्यूशन होता है वो किस कारण से होता है, जो भी कचरा है, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, अगर हम उसको रिवर में, नदी, तालाबों, नहरों में फेंक रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका वाटर पॉल्यूशन कॉज होगा, ठीक है। नदी
फिर आपका नॉइज पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, जो आपका ध्वनि प्रदूषण होता है वो किस कारण से होता है, क्या है, ध्वनि प्रदूषण आपका किस कारण से होता है। चार ऑप्शन है, सॉफ्ट साउंड मतलब कि हल्की आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है, बर्ड साउंड पक्षियों की आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है, लाउड स्पीकर की तेज आवाज से आपका ध्वनि प्रदूषण होता है, या फिर बाइंड हवा से आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। तो चौथे का आंसर कौन सा सही रहने वाला है, जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो किस कारण से होता है, 4 का सी। आशिया, ठीक है ठीक है ठीक है, जो आपका ध्वनि प्रदूषण होता है वो किससे होता है, लाउड स्पीकर की तेज आवाज से होता है। ठीक है, जो भी गाड़ियां चल रही, जो भी वाहन चल रहे हैं, अगर उनसे बहुत ही तेज ज्यादा आवाज आ रही तो उससे क्या होगा, आपका नॉइज पॉल्यूशन होगा, मतलब ध्वनि प्रदूषण होगा। हाउ कैन वी रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं। हम लोग ऐसे कहीं पे बहुत ही ज्यादा प्रदूषण हो रहा है तो प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, बाई प्रोड्यूसिंग मोर स्मोक, और बहुत ही ज्यादा क्या करना चाहिए, धुआं करना चाहिए। वाई रिपीटिंग गार्बेज, कचरा फैलाकर रखना चाहिए। बाई प्लांटिंग ट्री, पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, बाई वेस्टिंग वाटर, जो भी आपका वेस्ट है वो क्या करना चाहिए, पानी में बहाना चाहिए, पानी में बर्बाद करना चाहिए। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है, जल्दी से आप लोग चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला